इस समय की बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बाराबंकी जिले में संविदा कर्मचारियों के द्वारा अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन किया संविदा कर्मचारियों द्वारा हर माह बाराबंकी जिले में इसी तरह से धरना प्रदर्शन होने आम बात हो गई। जब तक ये लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते तब तक सही नहीं मिलती। आइए हम चलते हैं और पूछते हैं क्या समस्याएं हैं और क्या इनकी मांगे हैं। विडम्बना है, जनपद में कुल लगभग 1000 संविदा कर्मी है और उन संविदा कर्मियों का जो मानदेय है ये ओरियन कंपनी देती है और ओरियन कंपनी जुलाई 2019 से जब से आई है तब से उसका इन मजदूरों के प्रति रवैया सही नहीं है। कभी 20 तारीख को वेतन, कभी 21 तारीख को वेतन। हद तो तब हो जाती है जब 3-3, 4-4 महीने का वेतन लेट हो जाता है। ये बिजली मजदूर संगठन है तभी मुमकिन है, तभी वेतन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। अभी इधर 2 दिन हम कार्य बहिष्कार किए, धरना आंदोलन किए, लेकिन इस बीच में ओरियन कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करने के बाद ये पता चला कि मध्यांचल से उन लोगों का पैसा अभी नहीं मिला है और जब तक मध्यांचल से पैसा उन लोगों को नहीं मिलेगा तब तक इन मजदूरों का भुगतान वो नहीं करेंगे। और जब जिम्मेदार अधिकारियों से इस बारे में जानकारी ली जाती है संगठन के माध्यम से तो उन अधिकारियों द्वारा ये बताया जाता है कि जीएसटी का 10 करोड़ रुपया ये ओरियन कंपनी बैठी हुई है मार के। जब तक कि वो जीएसटी नहीं जमा करेगी तब तक इन मजदूरों का भुगतान नहीं होगा। अब बात ये आती है कि ये जो मजदूर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं इनकी कौन सी गलती है? ये तो पूरा कार्य अपनी ईमानदारी से करते हैं। ये कभी ये नहीं कहते हैं कि हम ये वर्क नहीं करेंगे, हम ये वर्क नहीं करेंगे। इस विभाग की रीढ़ की हड्डी का काम ये मजदूर करते हैं और सरकार की तरफ से बराबर ये आदेश है कि इन मजदूरों को 7 तारीख तक, हर माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है इन मजदूरों का कि जो कभी भी 7 तारीख इन लोगों का भुगतान नहीं हुआ है और जब भी भुगतान हुआ है तो उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन की जब तक कार्य बहिष्कार या आंदोलन नहीं हुआ तब तक भुगतान नहीं किया गया। कौन कौन सी मांग है आपकी? मांग हम मजदूरों की क्या है? हम मजदूरों को कहते हैं कि ना हम मंदिर को जानते हैं ना हम मस्जिद को जानते हैं। अरे हम तो खाली पेट हैं साहब, हम सिर्फ निवालों को जानते हैं। हमारे बच्चे सही से स्कूल में पढ़ जाएं, उनको 2 टाइम का खाना मिल जाए और जहाँ तक कि हमारी बात रही हमको भी 2 टाइम का खाना चाहिए, समय से वेतन का भुगतान हो जाए और ईपीएफ मिल जाए, बस यही हमारी मांग है। कितने संविदा कर्मचारी हैं और इनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जनपद में कुल 1000 संविदा कर्मी हैं, 1000 के आसपास हैं। कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। मैं उनको संदेश ये देना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक हो जाएं, काम के साथ साथ अपने बच्चों को भी ध्यान दें कि वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपने कि नहीं पढ़ रहे हैं, घर में राशन पानी है कि नहीं है, कि केवल काम में ही बिजी हैं। अभी रामसरी घाट से हमारे पास फोन आया, एक महोदय का नाम नहीं, बच्चे का स्कूल नाम से काट दिया गया है, मतलब नाम उनका स्कूल से काट दिया गया है और बताया गया कि जब तक आप फीस नहीं भरेंगे तब तक आपके बच्चे का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में भी सोचें। और जहाँ तक संदेश देने की बात है तो मैं अब ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बहुत हो गया, अब आप वर्क टू रूल में आ जाइए। आप वर्क टू रूल में आ जाइए, केवल 8 घंटे ड्यूटी करिए आप, और 8 घंटे, उस 8 घंटे की ड्यूटी में जो व्यक्तिगत सेवा आप अपनी देते हैं आपकी निजी है। आप पावर हाउस पर जैसे पहुंचना हो उस हिसाब से पहुंच जाएं, लेकिन उसके बाद जब विभाग सुविधा दे उस हिसाब से काम करें, अन्यथा आप पावर हाउस पर ही रहें और पैदल ही सारी सुविधा जो है विभाग की व्यवस्था में लगे, पैदल ही आप अपना जैसे कर पाएं उसी हिसाब से काम करेंगे। आपका नाम क्या है और पदनाम क्या है? सरोज कुमार, संविदा जिला अध्यक्ष बाराबंकी।
धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमारे कल के आह्वान पर इस नग्न अवस्था में आप लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और काम ये सब आपका है, जैसे कि यहाँ 50 से 55 लोग हैं, लेकिन अभी भी पूरे लोग नहीं आए हैं। ये हमारा नहीं अकेले का काम है, ये आप सभी का काम है। विरोध जैसे जिस हिसाब से, भाई और आप क्या कर सकते हो? अगर काम बंद करोगे तो उपभोक्ता को दिक्कत होगी, कार्य बहिष्कार करोगे उपभोक्ता को दिक्कत होगी, साहब को भी समस्या होगी, क्योंकि साहब की जिम्मेदारी है कि सुचारू रूप से सप्लाई चले। तो अब हम लोग और कर क्या सकते हैं? हमारा ये अंग जो है अवस्था में जो विरोध है, ये किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं है, किसी भी विभाग के खिलाफ नहीं है। ये हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा है। हमको वेतन चाहिए, अगर हमसे काम लिया जा रहा है तो हमको वेतन चाहिए। इसके अलावा और हम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए ये कहते हैं कि आप ओरियन कंपनी के अधीन हो, आप ओरियन कंपनी से आप जाके वहाँ धरना प्रदर्शन करो, वहाँ पैसा मांगो। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि उससे ओरियन कंपनी काम नहीं लेती है, काम यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी लेते हैं जो भी है। ओरियन कंपनी ने तो एक बकरी की तरह, जैसे वो हलाल करने वाला होता है ना सिस्टम, कि खरीद के लाए और डोर पकड़ा दिया कि ले जाओ इनको हलाल करो। तो हलाल करने का साहब काम तो आप हमारा करते हो। तो जब आप हमसे काम लेते हो तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप अपने स्तर से हम लोगों की जो समस्या है, समस्या में केवल वेतन है, ईपीएफ है, और कौन सी हम आपको कह रहे हैं कि आप हमको कमीशन अपना दे दीजिए या हम 8 घंटे काम करेंगे। आप जितना कहते हो हम उतना काम करते हैं और सारा काम करने का प्रयास करते हैं, हमेशा आपको खुश रहने का प्रयास करते हैं। और साथियों, ये बात छुपी नहीं है, जिस दिन ये मजदूर अपनी ईमानदारी से यहाँ पर काम नहीं करेगा, उस दिन जो ये लखनऊ में जाकर, ये लखनऊ में कोई फैजाबाद से आकर यहाँ ड्यूटी करता है, वो यही बाराबंकी में रह के ड्यूटी करेगा। ये केवल मजदूर की वजह से। अभी बाराबंकी तो ये सिटी है, यहाँ पर लोग रुकते हैं, सभी अधिकारी रुकते हैं। अभी देहात के पावर हाउसों पर आप चले जाएँ बाराबंकी में, तो वहाँ एक हफ्ता अवर एवंता वहाँ उपखंड अधिकारी पावर हाउस पे ही नहीं पहुँचते हैं। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, आवाज दो। मैं जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ का, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आप सभी लोगों का समय से वेतन भुगतान दिला दें, ईपीएफ दिला दें। वह आपकी और कोई समस्या, कोई आपको परेशान करे, कोई आपकी अनावश्यक परेशान करे, तो उन समस्याओं से छुटकारा दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए भाइयों, सोच के आंख में आंसू आ जाते हैं कि इस विभाग की रीढ़ की हड्डी का काम करने वाले और उनके साथ इस तरीके का मजाक किया जा रहा है। शासन की तरफ से ये रहता है कि 7 तारीख को वेतन भुगतान कर दिया जाए, वो निपापोती पेपर पर ही होकर रह जाती है। वो यहाँ तक कोई नहीं आता है कि यहाँ पर आए। और शासन की एक और मंशा रहती है, पहले भी यही चीज़ बताया गया कि सबका साथ सबका विकास। मैं शासन के अधिकारियों से या माननीय ऊर्जा मंत्री से या माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपने जब कहा कि सबका साथ सबका विकास, उस समय हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आपका पूरा साथ दिया और उस पूरे साथ में पूरी ईमानदारी से साथ दिया। आपको गद्दी दिलाने का काम ये मजदूरों ने किया। और जब बात अब विकास की आ गई तो विकास कहाँ चला गया? आप ही का कहना है कि एक लंबी अगर लाइन है तो लाइन के आखिरी छोर में जो मजदूर है, लाइन के आखिरी छोर में जो मजदूर है, सबसे पहले उसका विकास होना चाहिए। और जब उसका विकास होगा तभी देश का विकास होगा, ये आपका कहना है। लेकिन महोदय देख लीजिए, ये लाइन के आखिरी वाला ही मजदूर बैठा है यहाँ पर, वही विकास से वंचित है। जब तक उस मजदूर के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, उस मजदूर के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, उसका चूल्हा नहीं जलेगा, तब तक देश का विकास कहाँ से हो? आप भेजा जाता है कि यहाँ सारी सुविधाएं मुहैया हैं, उस बेसहाय हैं, कहाँ से असहाय हैं, कहाँ से नहीं बोल पा रहे हैं और क्या इनकी समस्या है। वहाँ कुर्सी पर बैठे बैठे इन मजदूरों को तो सारी कहानी आपको पता है कि सब कुछ ठीक ठाक यहाँ चल रहा है, लेकिन लखनऊ से बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल 25 किलोमीटर दूरी पर है। आप निकल के आइए इस बाराबंकी में, आप देखिए कि मजदूर किस तरह यहाँ परेशान है। और जब तक मजदूर खुशहाल नहीं होगा, आप ही के द्वारा लिखा गया, आप यही
मजदूर ऑफिस है बगल में मयूर विहार में, आप चले जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ 2 लाइन, आप लोगों ने भी देखा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है इस धरती पर अगर कोई ईश्वर है तो वो मजदूर के रूप में है। अगर धरती पर ईश्वर है तो कोई मजदूर के रूप में है। तो हम अगर इनको ईश्वर मान ले तो ये कहाँ से सही है? ये कहाँ से सही है कि ये ईश्वर है? अरे ये तो इनको तो नाली का कीड़ा से भी बदतर समझा गया है। काम का बराबर इन पर हंटर चलाया जाता है, हर तरीके का हंटर इन पर चलता है। लेकिन जब इनको व्यक्तिगत इनके वेतन की बात आए, जिसके बदले सभी को वेतन भुगतान होता है, रेगुलर कर्मचारियों को 1 से लेकर 5 तारीख तक भुगतान कर दिया जाता है। और मैं दावे से बात करना चाहता हूँ, चाहे जिस चीज़ को बुरा लग जाए, कि जो आपके रेगुलर कर्मचारी हैं उनसे कई गुना ज़्यादा ये मजदूर काम करते हैं। 8,000 रुपया पाने वाले, ये 8 से 10,000 रुपया पाने वाले उनसे कई गुना जो है ये काम करते हैं। आप ही का नारा है कि जो है सबका साथ सबका विकास और समान कार्य समान वेतन। कहाँ चली गई अफवाह है ये समान कार्य समान वेतन की? आइए यहाँ पर जमीनी हकीकत को आप जानिए, उसके बाद आपसे समझ में आ जाएगा कि समान कार्य और समान वेतन क्या होता है और मजदूर की समस्या क्या होती है। जब तक आप जमीनी हकीकत को उतर के यहाँ पर नहीं आएंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुकेश भैया हमारे बीच मौजूद